पहली लिस्ट में 84 और दूसरी लिस्ट में 89, लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी का सद्भावना काम नहीं आया। उम्मीदवारों की दोनों ही सूची में अल्पसंख्यकों के नाम नदारद है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा सामने है, जबकि बीजेपी की दलील है कि पार्टी मजहब और जाति के आधार पर टिकट नहीं देती। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टी टिकट बांटती नहीं है। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। गुजरात पर भी जो चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें मैं खुद भी मौजूद था और वहां पर यह पैमाना नहीं था कि किस जात किस धर्म के लोगों को टिकट दे रहे। हमारे पास जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको हमने टिकट दिया है और वहां सरकार बनानी है और कहीं भी पार्टी के संविधान में या देश के संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि जात और धर्म के नाम पर टिकट बांटे जाएंगे। हमारे पास जब अच्छे कार्यकर्ता आएंगे तो उस पर विचार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से लगातार कहती थी कि सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन गुजरात में भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद किसी भी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार न बनाए जाना उनके कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट की निगरानी में जिस गृह राज्य मंत्री को अमित शाह को वहां पे आरोपी बनाया गया, उनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र उनको देना पड़ा और 2 साल बाहर रहे और आज उनको जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी हो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस जो अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट है या उन्होंने जो गुनाह किए उन गुनाहों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है उनको बचाने के लिए और उनको एक सर्टिफिकेट दे रही टिकट दे करके कि वो एक तरह से जैसे क्लीन हो। उस पार्टी की निगाह में उनको क्लीन चिट देने का काम किया गया, न कि टिकट देने का काम।